एक लंबे अंतराल के बाद दिल्ली के सीएम की घोषणा हो चुकी है। अब दिल्ली का सीएम कौन होगा, इस बात की घोषणा बीते रात ही हो चुकी है। लोग ये जानने को बेहद उत्सुक है कि आखिर दिल्ली की सीएम है कौन। तो मैं आपको बता दूं कि रेखा गुप्ता जो है, उन्हें दिल्ली का सीएम बनाया जा रहा है। कल ही इस बात की घोषणा कर दी गई। एक बहुत लंबा समय लिया भाजपा ने, क्योंकि 27 साल के बाद वापसी हुई है, तो काफी विचार विमर्श के बाद नए सीएम के नाम की घोषणा की गई। और ये जायज भी था, क्योंकि 27 साल हो चुके थे भाजपा को दिल्ली में आए, और 27 साल के बाद जब भाजपा दिल्ली में आई है तो वो यही चाहेगी कि मजबूती से दिल्ली में काम हो। राजधानी है ये, और राजधानी में काम अगर बेहतर होगा तो पूरे देश में नाम होगा, विदेशों में भी नाम होगा। दिल्ली की चर्चा अक्सर विदेशों तक जाती है, और ये भी वजह है कि भाजपा ने इतना सारा समय लगा दिया सीएम के नाम की घोषणा करने में। आपको बता दें कि हरियाणा के जिंद से आती हैं रेखा गुप्ता। हरियाणा के जिंद में उनका जन्म हुआ था। उसके बाद वो दिल्ली शिफ्ट हुई हैं, और दिल्ली यूनिवर्सिटी से उनकी पढ़ाई हुई है। शुरुआती दौर में वो एबीवीपी की छात्रा रही, एबीवीपी के संघ के से जुड़ी रही, और उनकी अध्यक्ष भी बनी। बाद में वो डूसू की भी अध्यक्ष बनी। यानी कि राजनीति में उन्होंने अपना करियर अपने कॉलेज टाइम से ही शुरू कर दिया था। उस दौरान वो अलका लांबा के साथ, उनकी तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। अलका लांबा के बगल में खड़ी वो नजर आ रही हैं। तो जो छात्र जीवन था उनका, वो भी राजनीति में गुजरा है। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में चौथी महिला मुख्यमंत्री वो बनेंगी। रेखा गुप्ता वैसे वैश्य समाज से आती है, जिस समाज से केजरीवाल आते हैं, और शायद ये भी एक वजह है कि काफी दिनों के चर्चा के बाद, काफी बैठकों के बाद सभी ने एक मत बनाया। सभी भाजपा विधायकों की मैं बात कर रही हूँ कि एक महिला को मुख्यमंत्री पद पर बिठाया जाए। 27 साल पहले की बात करें तो सुषमा स्वराज दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, जब आखिरी बार भाजपा चुनाव यहाँ से हारी थी, और उसके बाद वो वापसी नहीं कर पाई थी। तो सुषमा स्वराज इससे पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, और सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज दिल्ली की थी, जिसके बाद शीला दीक्षित कांग्रेस से आई थी, और उनके बाद अरविंद केजरीवाल ने ये कमान संभाली थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जब इस्तीफा दिया तो उस पद पर आतिशी मारलेना को बिठाया गया था, और आतिशी मारलेना आम आदमी पार्टी से तीसरी महिला मुख्यमंत्री दिल्ली की बनी थी। और अब भाजपा से एक बार फिर से रेखा गुप्ता को सीएम बनाया जा रहा है। दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनेंगी रेखा गुप्ता, जो हरियाणा के जिंद से आती है, और जिंद में वैश्य समाज को साधने के लिए शायद भाजपा ने ये तरीका आजमाया है, ये फैसला लिया है कि रेखा गुप्ता को दिल्ली का सीएम बनाया जाए। वैसे आपको मैं बता दूं कि दिल्ली में सभी महिलाओं में, खास तौर पर दिल्ली की सभी महिलाओं में खुशी की लहर है, क्योंकि एक महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही है। अब बात ये आती है कि अन्य पार्टियों की तरफ से क्या क्या बयान आए हैं, और इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है। आपको तस्वीर दिखा रही हूँ, जरा आप ये ट्विटर पर जो मेम चल रहे हैं वो जरा देखिए। रमेश बिधूरी के फोटो पर इस तरीके के मेम चलाए जा रहे हैं कि अगर गाली वाली सीएम ही बनानी थी तो मुझे ही बना देते। तो अभी मेम भी चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो अच्छी अच्छी पोस्ट है वो भी देखने को मिल रही है। रेखा गुप्ता के नाम की घोषणा के बाद महिलाओं में खास तौर पर खुशी की लहर है। दिल्ली की महिलाएं बहुत खुश है, और एक इस तरह का पोस्ट भी हमें देखने को मिला। पोस्ट देखिए आप, क्या है इस पोस्ट में लिखा हुआ। बॉलीवुड में किस तरीके से महिलाओं को दिखाया जाता है, और उसके बाद रियल लाइफ में महिला कैसी होती है, महिलाएं क्या कुछ कर सकती हैं, वो आप इस तस्वीर में देख पा रहे होंगे। ये एक ट्विटर पर पोस्ट था जो मैं आपको दिखा रही हूँ। दिल्ली में एक महिला सीएम बनाकर भाजपा ने आधा दिल्ली का वोट अपनी तरफ कर लिया है, और जो 33% महिलाओं के आरक्षण की बात भाजपा करती थी, अब वो 50% हो गई है, क्योंकि एक महिला को दिल्ली में मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। उम्मीद जनता यही कर रही है कि जिस तरीके से सुषमा स्वराज ने कमान संभाली थी, शीला दीक्षित ने कमान संभाली थी, आतिशी ने कमान संभाली थी, ठीक उसी तरीके से रेखा गुप्ता भी दिल्ली की कमान संभालेगी, और दिल्ली के लिए बहुत बेहतर साबित होंगी। आपको और चीजें मैं बता दूं कि इस वक्त जो है वो विपक्षी पार्टी जो हार चुकी है, आम आदमी पार्टी के मुख्य अरविंद केजरीवाल और आतिशी दोनों ही लगातार मुख्यमंत्री का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। ट्विटर एक्स पर अरविंद केजरीवाल ने लिखा, हम बेहद खुश हैं कि एक महिला को नेतृत्व दिया गया, एक महिला के हाथ में कमान दी गई है, पूरा का पूरा समर्थन रहेगा
महिला सीएम के साथ में और उनको बहुत बहुत बधाई। आप खुद देख पा रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या चीजें लिखी है। वहीं अगर बात करें आतिशी की, तो आतिशी ने भी एएनआई पर भी अपना बयान दिया और अपने ट्विटर अकाउंट पर भी पोस्ट किया कि महिला के हाथ में कमान है, इस बात से हमें बेहद खुशी है और एक महिला इस गद्दी पर बैठेगी, इस बात से हम बहुत खुश हैं। महिला सीएम को, रेखा गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई और उनको पूरा आम आदमी पार्टी का समर्थन अगर चाहिए तो वो मिलेगा। तो इस तरीके से विपक्षी पार्टियां भी अब दिल्ली की नई सीएम का स्वागत करती हुई नजर आ रही है, समर्थन करती हुई नजर आ रही है और ये उम्मीद जताती हुई नजर आ रही है कि दिल्ली में जो काम होने चाहिए महिलाओं के लिए, जो पहले से होते आए हैं, वो और बेहतर तरीके से होंगे, वो रुकेंगे नहीं। तो इस बात की भी उम्मीद आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल और आतिशी जता रहे हैं। इस तरह की तमाम तरीके की बातें आ रही है, कई रिपोर्ट सामने आ रही है जिसमें रेखा गुप्ता का समर्थन करती हुई महिलाएं नजर आ रही है, तमाम तरह की वीडियोस हमारे सामने आ रहे हैं। और वहीं अगर बात करें भाजपा दल के सभी विधायकों की, तो वो भी बेहद खुश है कि एक महिला के हाथ में कमान है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल बीती रात ही उन्हें बधाई दी सीएम बनने पर। तमाम तरीके की बातें इस वक्त सामने आ रही हैं और अब इंतजार है केवल रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह का, किस तरीके से उनका शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है और उसके बाद किस तरीके से वो दिल्ली में काम करने वाली है। उम्मीद जताई जा रही है सभी की तरफ से कि एक महिलाओं के लिए बेहतर साबित होंगी, दिल्ली के लिए बेहतर साबित होंगी। और मैं आपको बता दूं कि जो रेखा गुप्ता है वो काउंसलर भी रह चुकी हैं भाजपा से। उन्होंने एबीवीपी डूसू का, मैंने आपको बता दिया, अध्यक्ष रह चुकी हैं, वहां से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। इस बार उन्होंने विधायकी के चुनाव में शालीमार बाग से आम आदमी पार्टी की वंदना को 30,000 वोटों से हराया। वहीं अगर पिछली बार की बात करें, पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने बहुत ही कम अंतराल से उन्हें हार मिली थी आम आदमी पार्टी के नेता से, और वो भी 2020 की बात मैं कर रही हूँ। उस वक्त शालीमार बाग से ही उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, बहुत ही कम अंतराल से वो हारी थी। लेकिन इस बार जो उन्होंने जीत दर्ज की है वो बहुत ही अच्छी जीत है, ऐतिहासिक जीत है। 30,000 वोटों से जीतना बहुत बड़ी बात है और उन्होंने आम आदमी पार्टी की वंदना को हराया था, जहाँ से वो 30,000 वोटों से जीत पाई। अब जो है, मैं आपको बता दूं कि जब उन्होंने आखिरी बार चुनाव वो हारी थी विधानसभा का, तो उसके बाद उन्होंने पार्षद का चुनाव लड़ा था और पार्षद बन गई थी। नगर निगम की पार्षद होने के बाद दौरान ही उन्होंने विधायकी का चुनाव लड़ा और जनता ने उन्हें अपना भरपूर प्रेम दिया, भरपूर समर्थन दिया और शालीमार बाग से वो विधायक बन गए। पहली बार विधायक बनी और पहली बार में ही मुख्यमंत्री बन गए, जिसकी वजह से उनको तो खुशी है ही, लेकिन उनके सभी चाहने वालों को भी खुशी है। भाजपा में भी बहुत खुशी की लहर है और उनके सभी परिवार के लोग इस वक्त उन्हें बहुत दुआएं दे रहे हैं। अब उम्मीद हम यही जता रहे हैं कि चौथी महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली को आगे ले जाने में, दिल्ली के विकास में, राजधानी के विकास में, महिलाओं के विकास में कारगर साबित हो, सफल हो, ताकि दिल्ली का नाम विदेशों में जिस तरीके से चर्चा में है वैसे ही आगे भी चर्चा में रहे। तब तक बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।